हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आपको अभी CSIR नेट जून 2026 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज हम यूनिट ले रहे हैं सेल सिग्नलिंग एंड द टॉपिक इज सेल सेल इंटरेक्शन। सेल सिग्नलिंग पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है। टॉपिक था GPCR, RTK एंड NRTK। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको क्या करना है इस वीडियो में। सिंपली जब आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं एंड देन अपना आंसर नोटबुक में लिखना है। ऐसे करके इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है। आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं एंड देन आंसर मैच करते हुए चलना है कि विच आंसर इज़ योर करेक्ट एंड विच इज़ रॉन्ग। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है एंड देन टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज cadherins mediate cell cell adhesion primarily through. Options are ATP dependent binding, calcium dependent homophilic interactions, C GTP binding domains, and D integrin mediated extracellular matrix binding. Cadherin cell cell adhesion करते हैं प्राइमरली थ्रू, किसके थ्रू? सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम डिपेंडेंट होमोफिलिक इंटरेक्शन। कैडरिन को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, दे आर कैल्शियम डिपेंडेंट। होमोफिलिक का मतलब होता है कि जो दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रही है उन दोनों सेल की सरफेस पे सेम ही कैडरिन प्रेजेंट होगा। तो ये होमोफिलिक इंटरेक्शन यानी कि सेम कैडरिन होते हैं दोनों सेल की सरफेस पे और कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। तो कैडरिन्स मीडिएट सेल सेल एडेशन प्राइमरली थ्रू calcium dependent homophilic interaction. Your correct answer is option number B. Next question, which junction type is primarily responsible for mechanical strength in epithelial tissue? epithelial tissues में mechanical strength provide कराने के लिए कौन सा junction type responsible है? Your options are option number A tight junction, B adherence junction, C desmosome, and D gap junction. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट की हेल्प से टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैप जंक्शन आर कंपोज्ड ऑफ। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैडरीन्स, बी कोनेक्सिन, सी इंटीग्रिन्स एंड डी सेलेक्टेंस। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोनेक्सिन। गैप जंक्शन कोनेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। 6 कोनेक्सिन मिलके एक सिंगल कोनेक्सॉन बनाते हैं। ऐसे 2 कनेक्सॉन मिलके एक गैप जंक्शन बनाते हैं। गैप जंक्शन की अगर मैं बात करूँ इज अ टाइप ऑफ ओपन गेट। ऐसा गेट है जो हमेशा खुला रहता है एंड अलाउ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इजीली थ्रू इट। ओके, next question, question number fourth, loss of e cadherin function is most likely to result in. e cadherin यानी जो कैडरिन अभी मैंने बताया जो सेल सेल एडेशन में इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो लॉस ऑफ फंक्शन में हो यानी कि वो काम नहीं कर रहा हो तो क्या होगा? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज्ड सेल एडेशन, बी enhanced metastasis, C reduced motility, and D apoptosis inhibition. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ई कैडरिन की लॉस की वजह से अडेशन कम हो जाएगा यानी कि सेल सेल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सेल इजीली मूव करेंगे, इसकी वजह से मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का ब्लड के थ्रू फैलना। जब ट्यूमर्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलते हैं, उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं और ये तब होता है जब कैडरिन का लॉस ऑफ फंक्शन हो। तो कैंसरस सेल है, जो ट्यूमर सेल्स होती है उनके अंदर कैडरिन लॉस ऑफ फंक्शन में होता है यानी कि काम नहीं करता है। दैट्स वाई दे कैन इजीली मूव। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस्ड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटीग्रीन कनेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू। इंटीग्रीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को किससे कनेक्ट करते हैं? और ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी एक्टिन साइटोस्केलेटन, सी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड डी राइबोसोम। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टिन साइटोस्केलेटन। इंटीग्रीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को एक्टिन साइटोस्केलेटन से लिंक करते हैं एंड द विया फोकल एडेशन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 6. This is assertion based question. Assertion is tight junctions prevent paracellular diffusion, and the reason is they are formed by claudins and occludins. Your options are A, both true and reason correct, B, both true but reason incorrect, C, assertion true, reason false, and D, both false. Your correct answer is option number A, both true and reason correct. टाइट जंक्शन पैरासेल्युलर डिफ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. अब इसका क्या मतलब है? टाइट जंक्शन का मतलब हो गया एक क्लोज्ड गेट जो हमेशा क्लोज रहता है. उसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के अंदर कोई भी आयन या मॉलिक्यूल को पास नहीं कर सकती है. तो टाइट जंक्शन बैरियर की तरह काम करते हैं और वो क्लॉडिन एंड ऑक्लूडिन के बने हुए होते हैं. इसलिए दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, तो दो तरह के जंक्शन बताए मैंने आपको, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन. टाइट जंक्शन इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड गेट जो हमेशा बंद रहेगा एंड मेड अप ऑफ क्लॉडिन एंड ऑक्लूडिन्स. जबकि जो गैप जंक्शन है इज अ टाइप ऑफ ओपन गेट एंड मेड अप ऑफ कनेक्शन. ठीक है, याद रखना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, टाइट जंक्शन मेड अप ऑफ क्लोज्ड गेट एंड gap junction is a type of open gate. Next question, question number 7. Quorum sensing depends on, very easy, A, cell size, B, population density, C, nutrient availability, and D, temperature. Our correct answer is option number B, पॉपुलेशन डेंसिटी. बैक्टीरिया ऑटो इंड्यूसर की कॉन्सेंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है. इस ये बताता है कि ऑटो इंड्यूसर जितना ज़्यादा रिलीज हो रहा है दैट मीन्स कि सेल उतनी ही ज़्यादा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा है. तो क्वेरम सेंसिंग जो होती है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन पे डिपेंड होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये मैचअप टाइप है कैदरीन. कैदरीन क्या करता है? इट्स अ होमोफिलिक बाइंडिंग. तो ए का हो गया 2, A2 ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी में है, तो ए और डी तो वैसे कैंसिल हो गए. नेक्स्ट है इंटीग्रीन. इंटीग्रीन क्या करता है? ECM का अडेशन कराता है, तो बी का हो गया 1. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3rd एंड डी का 4th. कैडरिन होमोफिलिक बाइंडिंग है, बी इंटीग्रिन ECM एडेशन कराता है, सी सेलेक्टिन ल्यूकोसाइड की रोलिंग में काम करता है, एंड डी कोनेक्सिन जिससे गैप जंक्शन बनते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, A2, B1, C3 and D4. Next question, question number 9. Autoinducer 2 is important because option A, species specific signaling, option B, interspecies communication, option C, only gram positive signaling, and option D, only pathogenic bacteria. It is a new concept. Autoinducer 2 is responsible for interspecies communication. So our correct answer is option number B, autoinducer 2 allow cross species communication. यानी कि दो species आपस में कैसे communicate करती है, it is important एंड ऑटो इंड्यूसर 2 इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच जंक्शन अलाउ पैसेज ऑफ आयंस एंड स्मॉल मेटाबोलाइट्स? मैंने अभी बताया था. योर ऑप्शंस आर ए टाइट जंक्शन, बी अडेरेंस जंक्शन, सी गैप जंक्शन एंड डी डेस्मोसोम. आप पीछे इमेज में भी देख सकते हैं कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में आयंस को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैप जंक्शन. गैप जंक्शन डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज में हेल्प करता है एंड गैप जंक्शन इज मेड अप ऑफ कनेक्सिन प्रोटीन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. ग्राम पॉजिटिव क्वोरम सेंसिंग सिग्नल्स आर. योर ऑप्शंस आर ए AHL, B peptide, C steroid and D RNA. So our correct answer is option number B, peptide. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोसेस्ड ओलिगोपेप्टाइड को यूज करते हैं फॉर क्वेरम सेंसिंग सिग्नल और AHL ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्वेरम सेंसिंग सिग्नल है. ओके, पेप्टाइड्स are the quorum sensing signal for gram positive bacteria and AHLA are the quorum sensing signal for gram negative bacteria. Question number 12, sorry, question number 12. Biofilm formation is triggered by. Your options are option number A, low cell density, option B, high quorum sensing activity, option C, DNA damage, and option D, oxygen depletion. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हाई क्योरम सेंसिंग एक्टिविटी. जितने ज़्यादा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा सेंसिंग सिग्नल रिलीज होंगे जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक बायोफिल्म प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, सो हाई क्योरम सेंसिंग एक्टिवेट्स जीन्स फॉर बायोफिल्म फॉर्मेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ अगेन अ मैचअप टाइप क्वेश्चन। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? दे आर द बैरियर फंक्शन। तो ए का 2, सो ऑप्शन बी और डी में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, देन बी का 1। गैप जंक्शन जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। अडहेरेंस जंक्शन एक्टिन लिंकेज में। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। गॉट इट? Next question. Question number 14. A mutation in connexin 43 results in impaired electrical coupling and normal cell adhesion. Which function is lost? Your options are mechanical strength, B. Signal propagation, C. ECM attachment, and D. Cell polarity. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो होता है वो कनेक्शन का बना होता है। अगर कनेक्शन ही नहीं होगा तो गैप जंक्शन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से दो सेल आपस में सिग्नलिंग नहीं कर पाएगी, तो सिग्नल प्रोपेगेशन लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कैडरीन्स? Your options are option number A, bind ECM proteins directly, B, require calcium for function, C, form heterophilic interaction, D, link to intermediate filaments. Very easy question. Cadherines को calcium की ज़रूरत होती है to proper functioning. Okay, so our correct answer is option number B, require calcium for function. Next question, question number 16. A toxin disrupt क्लॉडिन प्रोटीन्स विच विल बी ऑब्जर्व्ड। एक टॉक्सिन है जो कि क्लॉडिन प्रोटीन को बनने नहीं देगा, यानी कि उसको डिग्रेड करेगा। क्लॉडिन प्रोटीन क्या बनाता है? टाइट जंक्शन बनाता है। टाइट जंक्शन आर मेड अप ऑफ क्लॉडिन प्रोटीन्स। टाइट जंक्शन क्या है? इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड गेट जो कि डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करते हैं। दो सेल आपस में आयन या मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अगर क्लॉडिन प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो मतलब टाइट जंक्शन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब दो सेल आपस में ईजीली आयंस या मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर सकती है। सो योर ऑप्शंस आर लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है टाइट जंक्शन से। बी, इंक्रीज्ड पैरासेल्युलर परमिएबिलिटी, सी, लॉस ऑफ साइटोस्केलेटन, अगेन टाइट जंक्शन का साइटोस्केलेटन से कोई कनेक्शन नहीं है। डी, रिड्यूस्ड ईसीएम बाइंडिंग। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड पैरासेल्युलर परमिएबिलिटी। क्लॉडिन नहीं बनेंगे तो टाइट जंक्शन नहीं बनेगा। टाइट जंक्शंस नहीं बनेंगे तो दो सेल आपस में इजीली आयंस और मॉलिक्यूल्स को पास आउट कर सकेगी, एक्सचेंज कर सकेगी। इससे पैरासेल्युलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड पैरासेल्युलर परमिएबिलिटी। Next question, question number 17. Which statement is incorrect regarding gap junction? And your options are option number A, gap junction allow ion transfer, ये तो correct है. B, formed by connection, ये भी correct है. C, provide strong adhesion, and D, allow metabolic coupling. आप पीछे इमेज भी देख सकते हैं, इजीली गैप जंक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और अडेशन वो नहीं करवाता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अडेशन। गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं, ना कि अडेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सेल ट्रीटेड विथ EGTA कैल्शियम चिलेटर। कैल्शियम चिलेटर का मतलब होता है जो कैल्शियम को पकड़ पकड़ के अपने पास रख। अब अगर ये कैल्शियम को अपने पास रख लेगा या उसे रिमूव कर देगा तो ऐसे प्रोटीन्स जो कैल्शियम की प्रेजेंस में काम करते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। सेल ट्रीटेड विद EGTA अ कैल्शियम चिलेटर शो लॉस ऑफ सेल सेल अडेशन, विच मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली अफेक्टेड। तो जब हमने सेल को EGTA यानी कि कैल्शियम चिलेटर के साथ ट्रीट किया तो दो सेल आपस में अडहेर नहीं हो पा रही, यानी कि सेल सेल का अडेशन अपन को कम दिखा या दिखा ही नहीं। इससे अपन को क्या पता पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल अफेक्ट हुआ होगा। सो ऑप्शन आर इंटीग्रीन, कैडरीन, कोनेक्सिन एंड सेलेक्टिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैडरीन। कैडरीन को कैल्शियम की ज़रूरत होती है टू मेंटेन सेल सेल अडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. म्यूटेशन इन लक्स एस जीन इफेक्ट, ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है एंड रिलेटेड टू ऑटो इंड्यूसर 2। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप बताएंगे ऑटो इंड्यूसर 2 क्या काम कर रहा था। अभी लास्ट क्वेश्चंस में आए होंगे तो आप बताएंगे कि क्या काम करता है ये भी।
योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए स्पीशीज स्पेसिफिक सिग्नलिंग, ऑप्शन बी इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी DNA replication, and D translation. So our correct answer is option number B interspecies communication. लक्स एस जीन ऑटो इंड्यूसर 2 से रिलेटेड है. ऑटो इंड्यूसर 2 भी क्रॉस स्पीशीज कम्युनिकेशन करवा रहा था. सेम लक्स एस जीन भी क्रॉस स्पीशीज कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन. विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ऑप्शंस है ए कैडरिन ECM की बाइंडिंग कराता है, इंटीग्रीन होमोफिलिक इंटरेक्शन कराता है, नहीं भाई होमोफिलिक इंटरेक्शन तो कैडरिन का काम है. सी सेलेक्टिन रोलिंग एडेशन में हेल्प करता है, एंड डी कोनेक्सिन जो कि साइटोस्केलेटन लिंकेज में हेल्प करता है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेलेक्टिन. सेलेक्टिन जो होता है वो वीक और ट्रांजिट इंटरेक्शन बनाता है बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथीलियम. जब भी मान लो किसी भी जगह अपने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो एंडोथीलियम के पास ल्यूकोसाइट जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे ल्यूकोसाइट जाते हैं और वो रोलिंग अडेशन करते करते रोल करते करते जाते हैं. तो उस रोलिंग अडेशन में सेलेक्टिन रोल प्ले करता है. तो सेलेक्टिंग रोलिंग अडेक्शन काम कराता है. दैट्स ट्रू एंड दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन. ओके, सो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है. उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस या आंसर जो भी है उनमें कोई डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सेलवेदा को सब्सक्राइब करें. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या उस टॉपिक पे क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड रिमेंबर, आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके भी मुझे कमेंट में बताने हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.